हमने कई चिकित्सा जगत के लोगों से बात ज़रूर किया है कि आज अखबार में हमने पढ़ा था, ये ऐसा क्यों है कि इतने ठंड के मौसम में जब पारा 4 डिग्री, 2 डिग्री और 5 डिग्री पर है और सभी लोग जैकेट्स और कोट पहन करके और मफलर लगा करके घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का टी शर्ट पहनना काफी चर्चा में है। कड़कड़ाती ठंड में टी शर्ट पहने राहुल ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। कई तरह की रिसर्च भी सामने आने लगी है। अब इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा राहुल कौन सा विटामिन लेते हैं। टी शर्ट में इतने किलोमीटर इतनी ठंड में निकल रहे हैं, जैसे आप जैकेट पहने ठंड हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर जो हम लोग हैं, जो मतलब हम मनुष्य हैं, उनको ईश्वर ने इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों को नहीं दी है। हम लोग हर मौसम के अनुसार अपने शारीरिक प्रकृति से बचाने के लिए शारीरिक बनावट के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हमने देखा है कि समाचार पत्र में किसी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है कि वो किस प्रकार के विटामिन लेते हैं, क्या लेते हैं। तो ये तो शोध का विषय है और मैंने भी इसको देखा है। हमने कई लोगों से चर्चा की है कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्या है कि ठंड में भी आदमी बगैर कपड़ों के रह सकता है। तो आज राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के बाद हमने कई इस चिकित्सा जगत के बड़े लोगों से बात किया। आपने कहा आम इंसान को ठंड लग रही, तो मतलब आप उनको आम इंसान नहीं मान रहे? दरअसल जो राजा महाराजा होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि जनता से विपरीत काम करते हैं और इस बार भी उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि आम इंसान नहीं है, वो राजा महाराजा की तरह व्यवहार करते हैं। आप देखते होंगे जब किसी बड़े आदमी के दफ्तर आप जाओ तो गर्मी के मौसम में भी वो 14 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर करके बैठे रहते हैं। तो जब 24-26 में काम चल सकता है, लेकिन वो पूरा उस समय भी सूट टाई लगाए रहते हैं। गर्मी के दिनों में आप देखिए बड़े आदमी लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये तो बड़े आदमियों की एक कल्चर है। उनसे तो एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी सहन शक्ति ज्यादा है, इसलिए मैं टी शर्ट घूम। देखिए, सहन शक्ति ज़्यादा है कि नहीं वो तो वो बता पाएंगे, लेकिन जब आप समाज के विपरीत कोई काम करते हो तो हमेशा आपके लिए उंगली उठती है। आप क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होने के साथ साथ, तो क्या आप भी कोई शोध करा रहे हैं इस चीज को? नहीं, हमने कई चिकित्सा जगत के लोगों से बात जरूर किया है कि आज अखबार में हमने पढ़ा था, ये ऐसा क्यों है कि इतने ठंड के मौसम में जब पारा 4 डिग्री, 2 डिग्री और 5 डिग्री पर है और सभी लोग जैकेट्स और कोट पहन करके और मफलर लगा करके घूम रहे हैं, किस ढंग से एक व्यक्ति घूम रहा है, क्या जो अखबार में शोध निकला है इसकी सच्चाई क्या, हमने कई लोगों से बात किया है। सही, कब तक सामने आएगी रिपोर्ट मिलेगी? ऐसे ही पता चलेगा, मैं बताऊंगा। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। इनका कहना है कि बातचीत इन्होंने खुद भी करी है विशेषज्ञों से और रिपोर्ट का इंतजार हालांकि हर किसी को है जब इनके हाथ में रिपोर्ट आएगी और हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट जल्द दिखाएंगे। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह बातें आंधी की तरह फैली। तमाम कांग्रेसी नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खूब मजे लिए। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, उत्तर प्रदेश का हालत तो ये है कि मैंने कल उप मुख्यमंत्री की बातों को सुना, ब्रजेश पाठक जी के, जिसका स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर, खुद मंत्री वेंटिलेटर पर, रोज छापेमारी, रोज दिखावा, रोज सोशल मीडिया पर वायरल, और उसके बाद उनके जाने पर कानपुर का डॉक्टर उनसे मिलने तक नहीं आता हो। तो जिस मंत्री का ये हाल हो, उस मंत्री का क्या आलम हो सकता है, आप यह सोच सकते हैं। बहरहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान को लेकर चर्चा तेज है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर डिप्टी सीएम की तरफ से राहुल गांधी पर पेश होने वाली रिपोर्ट में कुछ निकलकर सामने आता है या नहीं। शामली से शरद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।